हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आज हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का थर्ड पार्ट यानी कि टूर्नामेंट पढ़ रहे थे। हम टूर्नामेंट में ही हमने नॉकआउट वाला पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। जैसा कि आपने देखा था, पिछले वीडियो मैंने आपको पूरी तरह से नॉकआउट टूर्नामेंट बनाना, फिक्सचर बनाना सिखा दिया था। अब हमें सीखना है लीग टूर्नामेंट के बारे में। लीग टूर्नामेंट जैसे मैंने नॉकआउट पढ़ाया आपको, नॉकआउट का एक एग्जांपल अगर आप लेंगे तो जो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह, वर्ल्ड कप जो भी होते हैं, वनडे, ये सब एक तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट हैं। लेकिन लीग का अगर एग्जांपल लें, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, तो जैसे आईपीएल हो गया, प्रो कबड्डी लीग, नाम में ही लगा होता है, इंडियन प्रीमियर लीग है ना, हॉकी की लीग। तो लीग टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग होता, नॉकआउट टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में जो जो टीम हारती जाती है वो टीम बाहर होती चली जाती है, और उसके कई डिमेरिट भी हो जाते हैं कि भाई जो टीम हार गई वो बाहर हो गई। इस वजह से क्या होता है कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो जिनका प्रदर्शन तो बढ़िया होता है, जो है तो अच्छी, लेकिन किसी खराब फॉर्म के कारण या किसी कारणवश वो पहली बार में हार जाती हैं, तो भी वो बाहर हो जाती हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें निराशा होती है, क्योंकि भाई दोबारा तो मौका मिलना नहीं नॉकआउट में। और कुछ मेरिट भी है कि नॉकआउट टूर्नामेंट कम समय में पूरा हो जाता है, आप कम समय में मैचेस को कंप्लीट करा करके टैलेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है लीग टूर्नामेंट में। लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता ही मिलता है, चाहे वो हार ही जाए, चाहे वो पहला मैच हार भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरा मैच हार जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, हर एक टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है। दैट इज लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में डिमेरिट ये हो जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है और इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई लंबे समय तक करोगे तो लंबे समय तक स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, लंबे समय तक उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। यही डिमेरिट मेरिट में भी बदल जाता है कि अगर लंबे समय तक टूर्नामेंट चलेगा तो ज़्यादा समय तक स्पेक्टेटर्स यानी कि देखने वाले आएंगे, टिकट वगैरह खरीदते रहेंगे, इनकम भी रहेगी थोड़ा बहुत। तो मेरिट डिमेरिट तो आप खुद भी लिख सकते हैं। हमें पढ़ना है लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो लीग टूर्नामेंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये लीग टूर्नामेंट का एक तरीके से दूसरा नाम है। जब हम लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं तो फिक्सचर बनाने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स अवेलेबल है। साइक्लिक मेथड, दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है स्टेयरकेस मेथड, और तीसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है टेबुलर मेथड। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, लीग टूर्नामेंट में जो मैचेस होते हैं, ज्यादा होते हैं मैचेस, तो वो मैचेस ज्यादा क्यों होते हैं, वो नंबर ऑफ टीम की वजह से। क्यों, देखो समझोगे आप, लीग टूर्नामेंट में जैसे साइक्लिक मेथड है तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एन को हम डिनोट कर लेते हैं नंबर ऑफ टीम्स से। तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 6 टीम है, तो जब टीम की संख्या 6 है तो ये काउंट होगा इवन नंबर में, और जब टीम की संख्या 5 होगी तो ये काउंट होगा ऑड नंबर में। भाई 6 की जगह 8 हो इवन में, 10 हो इवन में, और 5 की जगह 7 हो, ये ऑड में काउंट होंगे। तो यहाँ पर इवन और ऑड के लिए अलग अलग नियम बन जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इवन और ऑड इस तरीके से लिख दिया। अब नंबर ऑफ टीम्स अगर 6 लेके चलूं तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टीम्स 6 और नंबर ऑफ राउंड्स 5। अब इनमें राउंड की बात देखें अगर, तो जब इवन नंबर होता है तो यहां पर नंबर ऑफ राउंड हम निकाल लेते हैं n-1, एक घटाना पड़ता है, यानी कि टोटल राउंड होंगे 6 टीम -1 यानी कि 5।
और जब ऑड होता है तो जितनी टीमें हैं उतने ही राउंड रह जाते हैं। यानी कि अगर 7 टीम होती तो 7 राउंड होते, 9 टीम होती तो 9 राउंड होते, 11 टीम तो 11 राउंड, ठीक है ना। लेकिन अगर इवन नंबर होता, 8 टीम होती तो राउंड कितने होता, 8 माइनस 1 7 राउंड, समझ रहे हो ना। इवन नंबर में एक माइनस करके राउंड निकलेगा, ऑड नंबर में सेम टू सेम राउंड रह जाएगा। अब नंबर ऑफ राउंड के बाद नंबर ऑफ मैचेस की बारी। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस में इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। ऑड के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। अब n तो पता है आपको, n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, n मतलब नंबर ऑफ टीम्स। तो अब यहां पर नंबर ऑफ टीम कितना है, 6 इंटू 6 माइनस वन बाय टू, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू 5 बाय 2, 2 से काट दीजिए, यानी कि 15 मैचेस। और अगर यहां पर नंबर ऑफ टीम हो जाए 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 5 इंटू 4 अपॉन 2 काट देंगे, यानी कि 10 मैचेस, ठीक है। फॉर्मूला यही है, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंगल लीग के लिए है। ये जो टूर्नामेंट आप बना, ये साइक्लिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये सिंगल लीग के लिए है। अगर यही फॉर्मूला ये सिंगल लीग के लिए है, बट अगर ये फॉर्मूला डबल लीग के लिए अप्लाई हो जाए तो इसमें क्या चेंजेस करने होंगे। डबल लीग में हो जाएगा ये n इंटू एन माइनस वन, और सिंगल को डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है ये कट जाएगा, और एक्चुअली में फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन। तो सिंगल लीग के लिए n इंटू एन माइनस वन बाय टू, और डबल लीग के लिए n इंटू एन माइनस वन। ये नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ राउंड्स में मैंने आपको बता दिया कि इवन है तो -1 करके राउंड निकलेगा, ऑड है तो सेम राउंड रह जाएगा, ठीक है। इतनी 3 चीजें क्लियर हो गई आपको। अब साइक्लिक मेथड का फिक्सचर ड्रॉ करना है। फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए अभी जैसे आपने कहा था, मैंने समझा आपको 6 टीमें हैं तो राउंड कितने होंगे, 5। तो राउंड 5 करने के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा, इमेजिन करता हूं आपको। ये एक इस तरीके से मैं बॉक्सेस बना देता हूं ताकि करना आसान रहे थोड़ा सा। ठीक है ना, ये मैं लिख रहा हूं आपको यहां पर राउंड, ठीक है। ये राउंड 1, ये राउंड 2, ये राउंड 3, ये राउंड 4, ये राउंड 5। अब आप देखना साइक्लिक मेथड मतलब इतना आसान होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ में आ रहा तो कंसेप्ट आपके लिए हुआ है, और अगर समझ में आ गया तो कंसेप्ट बहुत इजी है आपके लिए। 5 राउंड बना दी मैंने। अब अच्छा, बॉक्स इसलिए बनाया है मैंने ताकि वो आपको हैंडल करने में इजी हो। अब देखिए राउंड 1, टीम कितनी है हमारे पास, 6। मैं n इज इक्वल टू 6 टीम, 6 टीम्स के लिए बना रहा हूं, तो 6 टीम के लिए भी 5 राउंड होगा, और 5 टीम होता तो भी 5 राउंड होता। मैं बना देता हूं एक बनाने का एक तरीका जो आप याद रखेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो हमारे पास 6 टीम है ना, n इज इक्वल टू 6 टीम है। तो अभी मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूं बिल्कुल आपको वही ध्यान रखना है, वही मतलब ये तरीका आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, एग्जाम में आप आसानी से बनाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो 6 टीम है, 6 टीम में बाय नहीं मिलता, मतलब इवन नंबर में बाय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आप लीग टूर्नामेंट को फिक्सचर बना रहे हो, उसमें भी साइक्लिक मेथड है, इवन पे बाय नहीं मिलेगा, ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो वहां पर आपको बाय मिलेगा। ये अरेंज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4
5, 6 आमने सामने अरेंज कर दिए सारी टीमों को। और अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए अब देखो ये अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, एक का मैच 6 के साथ हो गया, 2 का मैच 5 के साथ हो गया और 3 नंबर का मैच 4 के साथ हो गया। फर्स्ट राउंड में इन तीनों के मैचेस हो गए। अब सेकंड राउंड में आना है, एक जो ये एक है ना इसको फिक्स कर दीजिए, हर हर राउंड में इसको फिक्स कर दीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, गलत होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और देखो एक 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 मैंने फिक्स कर दिया। अब क्यों एक 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 फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा, हर टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक फिक्स कर दिया, अब आपको अगले स्टेप में नीचे करते चले जाना है। ये वाला जो 6 है ना, ये वाला जो 6 है ये नीचे खिसकता चला जाएगा। और अब जब 6 यहां आ गया तो 2 की जगह खिसक गई, और फिर 3 की और खिसक गई, फिर 4, फिर 5। समझ रहे हो ना, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, मतलब फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर यही सेम सीन आएगा, ये वाला खिसक के यहां चला आएगा, फिर ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां और ये वाला यहां। नेक्स्ट स्टेप में फिर खिसक के आ जाएगा। मैचेस आप देखो, 1 का 5 के साथ हो गया, 6 का 4 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, इन्होंने आपस में मैचेस कर लिए। अगले स्टेप में फिर एक वही है, फिर 5 खिसक के नीचे चला आएगा। ये बनाने का तरीका है ताकि कोई भी छूट ना जाए। 5 यहां आ गया, 5 के अब 5 यहां आ गया तो फिर सब खिसक गए, 6 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। अब देखो 1 की 4 के साथ, 5 की 3 के साथ, 2 की 6 के साथ। अगले स्टेप में फिर खिसक जाएगा, ये 4 नीचे चला आएगा। अब 4 नीचे चला आया तो अब ये बाकी सबकी जगह खिसक गई, 5 यहां आ गया, 6 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया। अब देखो 1 की 3 के साथ, 4 की 2 के साथ, 5 की 6 के साथ, ऐसे मैचेस। अगले स्टेप में फिर ये 3 खिसक के नीचे आएगा, 3 यहाँ, अब 3 यहाँ आ गया तो बाकी सबकी जगह खिसक गई, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ। अब 2 की 1 के साथ, अब देखो देखो आप ध्यान से देखो, एक 6 के साथ भी खेल लिया, 5 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी, और खुद के साथ तो खेलेगा नहीं। तो समझ रहे हो, हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिल गया। और आप चाहो तो सब जगह देख लो, 2 5 के साथ भी खेल लिया, 2 3 के साथ भी खेल लिया, 2 6 के साथ भी खेल लिया, 4 के साथ भी खेल लिया और 1 के साथ भी खेल लिया। तो हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिल जाता है लीग टूर्नामेंट में। ये यहां से साबित हो गया। अच्छा, ये 6 टीम के लिए है, यानी कि इवेंट टीम के लिए, इसमें कोई बाय नहीं मिला। अगर आप चाहते हो क्या, चाहते ही हो मैं आपको 5 टीम का बना के दिखाता हूं। ये देखे थे, ये राउंड लिखे थे मैंने, ये राउंड लिखे थे। अब फिर से मैं इसी तरीके से राउंड बना देता हूं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर से मैं राउंड ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखिए, ये फर्स्ट राउंड, ये सेकंड राउंड, ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड और ये फिफ्थ राउंड। ये क्या है, ये राउंड है। और एन यानी कि 5 टीम, 5 टीमों के लिए बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। 7 टीम होता तो 7 राउंड बनाने पड़ते, और बड़ा बनाना पड़ेगा, आप अपने नोटबुक में बना के देख सकते हैं। अब देखो 5 टीम है, तो इस बार फर्स्ट पोजीशन पे बाय फिक्स कर दो। आप फर्स्ट पोजीशन पे बाय फिक्स कर दो, हर जगह, हर जगह। अब आपने फर्स्ट पोजीशन पे बाय फिक्स कर दिया। अब जितने 5 टीमें हैं उनको पुट कर दो, 1 2 3 4 5। और देखो अब 5 को बाय मिल गया, 4 का 1 के साथ मैच हो गया और 3 का 2 के साथ मैच हो गया। अब देखो जगह खिसकाओ इनकी, 5 यहां तो फिर 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां। अगले स्टेप में फिर जगह खिसकाओ, 4 यहां, 5 यहां, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां। अगले स्टेप में फिर जगह खिसकेगी, 3 यहां तो 4 यहां, 5 यहां, 1 यहां, 2 यहां। अगले स्टेप में फिर जगह खिसकेगी, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 1 यहां। अब इस तरीके से देखो, बाय 5 को भी मिल गया, 4 को भी मिल गया, 3 को भी मिल गया, 2 को भी मिल गया, 1 को भी मिल गया, और सबके मैचेस सबके साथ हो गए। ये आप देख पाएंगे। इस तरीके से साइक्लिक मेथड कंप्लीट हुआ लीग टूर्नामेंट में।
पता है एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ मैचेस निकालिए, 10 टीमें हैं तो नंबर ऑफ मैचेस निकालिए, 8 टीमें हैं तो 60 टीमें हैं तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन आता है साइक्लिक मेथड में 6 टीमें हैं, या साइक्लिक मेथड में, या सीधा ये आ जाएगा कि लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, राउंड कितने होंगे। साइक्लिक मेथड से मेथड तो पूछेगा ही, राउंड कितने होंगे तो आप राउंड बता देंगे। 8 टीमें हैं, 8 माइनस 1 7 राउंड, 5 टीम है 5 राउंड, ठीक है ना। अब स्टेयरकेस मेथड, ये स्टेयरकेस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नो कोई बाय नहीं दी जाती। अब मान लो टीम, चलो ले लेते हैं 7 टीमें हैं। देखो मैंने नंबर ऑफ मैचेस बताया था आपको 15 मैचेस, सिर्फ कितनी टीमों पे, 6 टीमों पे। तो लीग में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। आईपीएल डबल लीग टूर्नामेंट होता है, अगर उसमें 8 टीमें हैं या 9 टीमें हैं तो सोचो कि 9 टीमों के हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस फिर इंटू 2, क्योंकि वो डबल लीग टूर्नामेंट है। तो डबल लीग करा लो, सिंगल लीग करा लो, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर्स पे। तो स्टेयरकेस में कोई बाय नहीं मिलती है, सीढ़ी की तरह बनाना होता है। ये और इजी है बनाना, स्टेयरकेस मेथड और इजी है। चलो एग्जांपल के तौर पर n इज इक्वल टू 7 टीम्स, 7 ले लेते हैं, है ना, ऑड नंबर है। अगर आप नंबर ऑफ टीम को 7 की जगह अगर आप 8 लेते तो ये इवन हो जाता। आपको पता है इवन के लिए, इवन को n-1 करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड पता चल जाएगा। यहाँ भी राउंड निकालने का वही तरीका है, n-1 करेंगे नंबर ऑफ राउंड पता चल जाएगा। तो 8 टीम है, तो 8 टीम मतलब राउंड कितने होंगे, 8 - 1 यानी कि 7 राउंड। अब 7 राउंड के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, मैं आपको 5 टीम का दिखा देता हूं। 5 टीम्स यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 राउंड। अब 4 राउंड मतलब गिनती कर लो, 1 2 3 4, एक ही लिख दिया है मैंने पहले, ठीक है ना। एक ही लिख दिया। अब एक के साथ तो मैच करेगा नहीं, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 5 टीमें है ना, ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम ही है स्टेयरकेस, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी की तरह, तो अब सेकंड स्टेप में ये छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये छोड़ देंगे। अब यहां पर 2 एक लिख लिया, आप लिख लो 2 2 2, 2 की 2 के साथ होगी नहीं, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। अब 2 की बात 3 3 लिख लो, 3 की 3 के साथ होगी नहीं, 3 की 4 के साथ, 3 के 5 के साथ। अब 4 लिख लो, 4 की 5 के साथ। अब देखो हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिल गया। चाहो तो देख लो, 1 2 के साथ भी खेल लिया, 3 के साथ, 4 के साथ, ये तो है ही है। 2 1 के साथ पहले ही खेल चुका है, 2 के साथ तो खेलेगा नहीं, 3 के साथ खेल लिया, 4 के साथ खेल लिया, 5 के साथ खेल लिया। ऐसे ही 3 1 के साथ पहले ही खेल चुका है, 2 के साथ पहले ही खेल चुका है, 3 के साथ तो खेलेगा नहीं, 4 के साथ खेल लिया, 5 के साथ खेल लिया, सबने एक दूसरे के साथ खेल लिया। अगर यही n = 5 टीम की जगह n = 7 टीम होता तो मैं आपको 7 भी ड्रॉ करके दिखाई देता हूं। चलो 8 ले ही लेते हैं, n = 8 टीम्स, TEAMS, 8 टीम्स। तो ये हो जाएगा 8 - 1 = 7 राउंड्स। 7 राउंड के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक के साथ करेगा नहीं, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 और 8, ठीक है। अब स्टेयरकेस है, पहला छोड़ दो। अब 2 2 2 लिख लो, 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना। अब 2 के साथ करेगा नहीं, 3 के साथ, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 3 3 3 लिख लो, 3 3 3 3 3, 3 के साथ होगी नहीं, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 7 8। अब 4 4 4 4 लिख लो,
4 की 4 के साथ होगी नहीं, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। अब 5 5 5 लिख लो, 5 की 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। अब 6 6 लिख लो, 6 की 7 के साथ, 8 के साथ। अब 7 लिख लो, 7 की 8 के साथ। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस हुए हैं। और फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो 5 टीम होंगी तो n इंटू एन माइनस 1/2। मैंने अभी 5 टीम का यही निकाल के दिखाया था आपको, दिखाई दे रहा होगा, देखो 10 मैचेस आए थे। यहां देखो गिन के 10 मैचेस आ रहे हैं। अगर 8 टीमें हैं, मैचेस कितने होंगे, 8 इंटू 8 माइनस 1/2 यानी कि 8 इंटू 7/2 यानी कि 28 मैचेस। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 मैचेस। तो फॉर्मूला लागू होता है साइक्लिक मेथड पे भी, सीख ही लिया आपने, और यहाँ पर स्टेयर केस मेथड पे भी सीख लिया। स्टेयर केस मेथड में कोई बाई नहीं दिया जाता, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। अब मुझे आपको टेबुलर मेथड सिखाना है, मिटा देता हूं मैं। तो अब आपको मैं टेबुलर मेथड सिखाऊंगा। टाइम बचाने के लिए मैंने वो इरेज करके ये टेबल ड्रॉ कर लिया है, अभी आप समझ जाएंगे। देखो टेबुलर मेथड में भी, टेबुलर मेथड मतलब इस तरीके से टेबल बना करके हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है। रूल वही, अगर इवेंट टीम है तो कितने राउंड होंगे, n-1। ऑड टीम है तो जितनी टीम है उतने राउंड। इवेंट टीम है -1 राउंड। अब देखिए आपको ये 6 टीम के लिए ड्रॉ किया गया है और ये n=7 टीम के लिए ड्रॉ किया गया है। यानी कि अच्छा, एक रूल होता है कि इवन हो तो कॉलम जो है, कॉलम, ये जो कॉलम बनाए हैं मैंने n+1, यानी कि जितनी टीम है उतने में +1 करके कॉलम बनाते हैं। यानी कि 6 टीम है तो 6 + 1 यानी कि 7 कॉलम बनेंगे। और ऐसे ही ये ऑड है तो ऑड में n+2 यानी कि +2 करके कॉलम बनाते हैं। यानी कि 7 टीमें हैं तो 7 + 2 यानी कि 9 कॉलम बनेंगे। देखो गिन लो, जितने कॉलम ऐसे बनेंगे उतने ही कॉलम ऐसे बनेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेम टू सेम। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, टीम 6 है, कॉलम 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 टीमें हैं तो 7 7 कॉलम। ऐसे ही 7 टीमें हैं तो 9 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 टीमें हैं तो 9 9 कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब टीम को ABCD से डिनोट करता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। लिख लेते हैं ABCDEF, 1 2 3 4 5 6, 6 टीमें हो गई। ऐसे ही इधर ABCDEF, 6 टीमें हो गई, दोनों तरफ 6 टीमें हो गई, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कॉलम, ये जो कॉलम बनाए हैं ये हाफ हाफ डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये, अरे हाथ कैसे कांप रहे हैं मेरे। इस तरीके से, ऐसे ही इसमें भी, अभी इसको तो खैर मैं बता दूंगा मैं, वैसे तो सेम ही होता है, बस 6 और 7 टीम लेकर के करने का एक मकसद रहा है मेरा कि समझाना। जैसे आपको साइक्लिक में समझाया था मैंने, इवन नंबर ऑफ टीम नो बाय, ऑड नंबर ऑफ टीम तो बाय मिलेगा। तो यहाँ पर वही समझाने के लिए, ये ऑड है इसमें बाय मिलेगा, कैसे मिलेगा वो समझाना है। बाकी नियम आप जानते हैं, बाय मिलेगा तो सबको मिलेगा, फिर हर टीम को एक एक बाय मिल जाएगा। अब देखिए जो बॉक्स हाफ क्रॉस्ड है उसमें नहीं भरना है, बाकी में फिल करना है आपको। 1 1 2, रेड से बैठाता हूँ ताकि नजर आए आपको सही साफ, 1 2 3 4 5। पहली बार में तो हम लास्ट तक बैठा देंगे, दूसरी बार से इस लास्ट वाले कॉलम को खाली छोड़ के रखेंगे। इसको भरने का एक स्पेशल तरीका होता है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब
अब इस कॉलम, ये कॉलम तो हाफ है, इसको छोड़ देना है, इस कॉलम से शुरुआत करनी है, जो नंबर आ चुका है उसके आगे से लिखना है, 3 4 5, इसको छोड़ना है, लास्ट वाले को छोड़ना है। अभी ये बताया मैंने, अब आपको ये लास्ट लाइन छोड़ के रखनी है, इसको भरने का अलग तरीका है। अब ये कॉलम हाफ है, इसको छोड़ना है, इसके नीचे नेक्स्ट से यानी कि 5 के बाद यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। जैसे अब देखो फर्स्ट कॉलम में तो आपने रख लिया 1 2 3 4 5, और मैंने कह दिया है आपको ध्यान रखना है कि अब पहले कॉलम के बाद बाकी के सारे लास्ट वाले कॉलम खाली रहेंगे, क्योंकि इसको फिल करने का अलग तरीका होता है। अब इसमें 2 के बाद अगले से 3 4 5, फिर ये लास्ट वाला खाली रहेगा। अब फिर ये जो कॉलम क्रॉस है इसको नहीं भरना है, 4 के आगे 5, और फिर अब रिपीट हो जाएगा, 5 के बाद वापस 1, अगला कॉलम खाली छोड़ना है, तो कुछ नहीं करना हमें। अब देखो नेक्स्ट में आओ, ये कटा हुआ है, कुछ नहीं होगा, 1 के आगे अगला 2 भरा जाएगा, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाले कॉलम को भरने का क्या तरीका होता है, यहां से शुरू करेंगे हम 2 के पहाड़े से, यानी कि इवन नंबर से फिल करना है, जितनी टीमें हैं उतनी ही, मतलब उतने ही रेंज में। तो पहले 2 आएगा, फिर 4, 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 6 तो नंबर ही नहीं है यहाँ पर, 6 तो राउंड ही नहीं है। ये जो नंबर्स लिख रहा हूं ये राउंड हैं, ये मैं बता देता हूं यहाँ पर, ये नंबर्स राउंड को दर्शाते हैं, और अल्फाबेट टीम को दर्शाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, इवन नंबर ऑफ टीम कोई बाय नहीं, और ऑड नंबर ऑफ टीम सबको एक बाय, ठीक है ना, सबको एक एक बाय मिलेगा, सबको बटेगा। तो 2 फिर 4, 6 तो जा नहीं सकते। तो अब जब इवन नंबर का मैटर खत्म हो जाता है तो फिर ऑड नंबर शुरू करते हैं। ऑड नंबर में 1 3, फिर 5 तो जाएंगे नहीं क्योंकि 5 पहले से ही ऊपर लिखा गया है। अब ये जो अरेंजमेंट हो गया 1 2 3 4 5, फिर आगे 3 4 5, फिर रिपीट होकर के, अब ये जो अरेंजमेंट हो गया, ये अभी मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, ये नंबर्स राउंड को दर्शाते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ये राउंड को दर्शाते हैं। ये टेबुलर मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए टेबुलर मेथड जल्दी लोग ड्रॉ नहीं करते। अगर अब आपको जानना है कि किस किस का मैच हुआ फर्स्ट राउंड में, तो उसके लिए फिर वही साइक्लिक मेथड बना के बताया था, वैसा ही कुछ मेथड होता है। यहाँ पर देखो कितने राउंड होते हैं, राउंड है यहाँ पर, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। तो देखो राउंड 1 में किस किस का मैच हुआ, राउंड 1 में किस किस का मैच हुआ, ए का और बी का। देखो एक और ये रहा, राउंड 1 में किस किस का मैच हुआ, ई का और सी का। फिर एक कहां, ये रहा, राउंड 1 में और किस किस का मैच हुआ, एफ का और डी का, ठीक है। अब देखो सेकंड में, सेकंड की बात करें राउंड की, तो सेकंड राउंड में किस किस का मैच हुआ, ए का और सी का। फिर सेकंड राउंड में किस किस का मैच हुआ, ई का और डी का। फिर सेकंड राउंड में किस किस का मैच हुआ, एफ का और बी का। ऐसे ही थर्ड राउंड देखो, थर्ड राउंड में किस किस का मैच हुआ, ये रहा यहां, थर्ड राउंड में मैच हुआ ए का और डी का। और थर्ड राउंड में किस किस का मैच हुआ, बी का और सी का। और थर्ड राउंड में ई का और एफ का। फिर ऐसे ही फोर्थ राउंड में किस किस का हुआ, ए का और ई का। फिर फोर्थ राउंड में किसका हुआ, बी का और डी का। फिर फोर्थ राउंड में किस किस का हुआ, एफ का और सी का। और ऐसे ही फिफ्थ राउंड में किस किस का मैच हुआ, ए का और एफ का। और फिर फिफ्थ राउंड में किसका हुआ, बी का और ई का।
और फिफ्थ राउंड में किसका हुआ, सी का और डी का। तो देखो टीम कितनी थी, 6, तो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाय टू, यानी कि 6 इंटू 6 माइनस वन बाय टू, यानी कि 6 इंटू 5 बाय टू, यानी कि 15 मैचेस। देख लो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 बचे 15 मैचेस टोटल हो गए, राउंड भी 5 हो गए। टेबुलर मेथड ड्रॉ करने का तरीका समझे। टेबुलर मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि पहले ऐसे सेट करो फिर देखो किस किस के हो रहे हैं मैच। वैसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना आने वाले के लिए सब कॉम्प्लेक्स है, आने वाले के लिए कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अभी अब यही 6 की जगह मैं 7 टीम का अगर ड्रॉ करके बताऊं तो बता देता हूं मैं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितनी टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब मैंने बताया आपको कि ऑड होता है तो एक ऑड नंबर के लिए n+2 होता है ना, ऑड नंबर के लिए n+2। तो देखिए बता दिया मैंने आपको कि 6 टीम है तो +1 कॉलम थे, और 7 टीम थी तो +2 कॉलम थे, 9 कॉलम है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो मैंने बताया आपको ये ऑड में हमें वो देना पड़ता है बाई, तो एक तरीके से ये वाला बाई को दर्शाएगा। याद है अभी साइक्लिक टूर्नामेंट बनाया था, सॉरी साइक्लिक मेथड से बनाया था, 5 टीम में मतलब छठा जो था बाई को शो कर रहा था। तो यहाँ पर भी जो ये एच है ये एक्चुअली में ये बाई वाला है, ये कोई टीम नहीं है, ये बाई है। आप इसको एच ना लिख करके सीधा बाई भी लिख सकते हो, या हटा ही देता हूं मैं, बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप बाद में सोचें कि ये कहां से आ गया, तो यहां पर मैं बाय ही लिख देता हूं। अब वही बात, इसको पहले हाफ करना है, स्केल से करता तो बिल्कुल सीधा था पर कोई बात नहीं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, ठीक है। अब हम पुट करते हैं, रखना शुरू करते हैं, राउंड्स को रखना शुरू करते हैं। देखो सॉरी इधर भी ड्रॉ कर देता हूं साथ के साथ ही, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये वाला तो बाय वाला ही होता है, इसकी तो टेंशन ही लेनी क्योंकि ये तो पूरा ही क्लोज हो गया ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं फिट होगा। यहाँ भी देखो ना इसमें कुछ भी नहीं आया। अब रखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक फिट हो जाएगा। अब आपको पता है ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ के चलना है क्योंकि इसको भरने का अलग तरीका है, सिखाया था मैंने आपको। रखते हैं, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, इसके नीचे आगे से 3 4 5 6 7, फिर अगले स्टेप में इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, इसमें आगे से 5 6 7 रिपीट होगा। अब यहाँ पर 6 के नीचे 7 रिपीट होगा, 1 2, यहाँ पर 1 के नीचे 2 रिपीट होगा, 3, या 3 के नीचे 4। और अब इसमें भरने के लिए वही तरीका, सबसे पहले इवन नंबर से शुरुआत करेंगे, पहला 2, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 6, फिर 8 नहीं ले सकते क्योंकि 7 ही तो टीम है। अब फिर ऑड नंबर से शुरुआत करेंगे, ऑड नंबर से यानी कि 1 फिर 3, ठीक है ना, और फिर 5, आगे सारा, यानी कि हर टीम को बाय मिल गया, जैसा कहा गया था हर टीम को बाय मिल गया, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को, हर टीम को बाय मिल गया। अब अगर आप वही ये सेम अगर आप देखना चाहेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लिखने की जरूरत है, अब आप खुद समझदार हैं, खुद ड्रॉ कर लीजिए राउंड सारे और मिला लीजिए कि फर्स्ट राउंड में किस किस का मैच हुआ, ए का और बी का, और फर्स्ट राउंड में किस किस का मैच हुआ, सी का और जी का, और फर्स्ट राउंड में किस किस का हुआ, डी का और एफ का, और फर्स्ट राउंड में किस किस का हुआ, ई का और बाय। फर्स्ट राउंड में इसको तो बाय मिल गया, सॉरी इसको तो बाय ही मिल गया, है ना। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन से मैच हो गए, ए बी जी और सी और डी और एफ, इसको तो बाय मिल गया। ऐसे ही सेकेंड राउंड का देख लेंगे, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ का, सारे राउंड का देख लेंगे। तो ये आपका टेबुलर मेथड क्लियर हो गया लीग टूर्नामेंट में, टेबुलर मेथड ड्रॉ करने का क्लियर हो गया सारा।
डबल लीग होता तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते, बनता फिक्सचर इसी तरीके से दोनों बार के लिए। अब मैं इसको रेस कर देता हूं आपको, फिर इसके बाद मैं समझाता हूं चैलेंज टूर्नामेंट, वो थोड़ा सा ही है, आ जाएगा आपको समझ में। देखिए अब आपको मैंने लीग टूर्नामेंट में बनाना सिखा दिया सारे मेथड, साइक्लिक मेथड भी सिखा दिया आपको, और स्टेयरकेस मेथड भी सिखा दिया, और टेबुलर मेथड भी सिखा दिया। अब आपको लीग टूर्नामेंट से हट करके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट सीखना है और चैलेंज टूर्नामेंट भी जानना है। लेकिन एक चीज और रह जाती है, वो मिस हो गई थी, वो बताता हूं मैं, सीडिंग। सीडिंग, ये सीडिंग करी जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट में, करी जाती है इसे सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना बीज अपनी मर्जी से कहीं भी बो दिया, उसी तरीके से सीडिंग का मतलब यही कि जिन टीमों का पिछले और उससे पिछले और उससे पिछले सालों में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, उनको अपनी मर्जी से स्लॉट में डाल देना, मतलब फिक्सचर में अपनी मर्जी से स्लॉट में डाल देना, दैट इज सीडिंग। देखो सीडिंग क्यों करते हैं, अभी बताया मैंने। सीडिंग करने का एक मेन मकसद होता है कि जो पहले की जीती हुई, मतलब जो पिछले साल जीती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रही थी जो टीमें, या फर्स्ट फिफ्थ तक जो टीमें रही थी वो, या उससे पिछले साल तक जिनका प्रदर्शन लास्ट 1-2 साल 3 साल तक जिनका बढ़िया प्रदर्शन रहता है, उनको सीडिंग के तौर पर आगे रखते हैं ताकि लोगों का रोमांच बना रहे, लोगों के मन में ये रहे कि यार अभी तो वो बढ़िया वाली टीम बाकी है जिसका मैच होगा, तो लोग उसके चक्कर में रेगुलर मैच को देखते रहते हैं। अगर अब सपोज करो इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, जितनी बढ़िया टीमें थी, स्पेन की, ब्राजील की, जितनी बढ़िया टीमें थी वो शुरू में ही हार गई, और ऐसी टीम जिसका कि कोई भी नहीं सोच सकता था, जैसे क्रोएशिया हो गया, जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि हाँ ये फाइनल तक पहुंचेगी, वर्ल्ड कप तक जाएगी, वो चली गई, तो लोगों का पहले ही रोमांच खत्म हो गया था, लोगों का रोमांच खत्म हो गया था। तो इसीलिए सीडिंग दिया जाता है। सीडिंग में जो बढ़िया बेहतरीन टीमें होती हैं उनको फर्स्ट राउंड में ना खिलाकर सेकंड राउंड में डाल देते हैं। फर्स्ट राउंड में सीडिंग दे दी, फर्स्ट राउंड खेले ही नहीं, सेकंड राउंड में चले गए, या फिर सेकंड राउंड में सीडिंग दे दी, थर्ड राउंड में चले गए, है ना। बस ये है कि फाइनल में नहीं पहुंचा देते डायरेक्ट, है ना। सीडिंग दे करके उनको पहले दूसरे राउंड 1-2 राउंड को जा देते हैं, सेमीफाइनल से पहले तक छोड़ देते हैं, फिर अपना वो कॉम्पीट करके सेमीफाइनल में आते हैं, फिर फाइनल में जाते हैं, है ना। सीडिंग पहले दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में डिपेंड करता है ना कि कितने राउंड का मैच है। 5 राउंड का मैच है तो पहले दूसरे राउंड में सीडिंग दे देंगे, 8 राउंड का मैच है तो सीडिंग तीसरे चौथे राउंड तक भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन पे। और जिसको बाय दिया है उसी को भी सीडिंग दे सकते हैं, पर क्या फायदा, उसको तो वैसे ही बाय मिल के वो अगली टीम में जा रहा है, अगले राउंड में जा रहा है, तो उसको क्या फायदा सीडिंग देके, तो उसके अलावा किसी और को सीडिंग दे दी जाती है, या फिर सेकंड राउंड में दे देते हैं सीडिंग, जब सेकंड राउंड में तो बाय मिलना नहीं, बाय तो फर्स्ट राउंड में ही मिलना था। तो सीडिंग आप समझ गए। सीडिंग का क्या मतलब है, सीडिंग का मतलब है कि अच्छी टीम जिसका प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में बढ़िया था, उसको निकाल के सेकंड या थर्ड राउंड में पहुंचा देना, मतलब उसको पहले राउंड में खेलने का मौका नहीं, मतलब खेलने नहीं देना, ताकि लोगों का रोमांच बना रहे। और सीडिंग देने का वही तरीका होता है जो बाय देने का तरीका होता है, अपने आप दे सकते हैं, वैसे नीचे ऊपर जैसे बाय देते हैं। हाँ, स्पेशल सीडिंग भी दी जाती है, पर स्पेशल सीडिंग कब दी जाती है, स्पेशल सीडिंग तब दी जाती है जब टीम मोर देन 19 हो, तब स्पेशल सीडिंग दी जाती है। और उसको देने के लिए फिर पूरा का पूरा नॉकआउट टूर्नामेंट वाला तरीका अपनाना पड़ता है। टीम को 2 हाफ में बांटते हैं, अपर हाफ में कितनी सीडिंग होंगी, लोअर हाफ में कितनी सीडिंग होंगी, वो निकालना होता है। वो जरूरत नहीं है आपको, वो नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं, वो नहीं आता स्पेशल सीडिंग ड्रॉ करना। सीडिंग दे देते हैं, अगर दिया तो सीडिंग दे दिया, तो सीडिंग तो आप जिसको बाय दिया उसको दे दो या फिर किसी और को दे दो, मर्जी है आपको, दे करके सीडिंग और सेम टू सेम फिक्सचर ड्रॉ कर दो, आपका सही हो जाएगा। अब लीग टूर्नामेंट आपने कर लिया, ड्रॉ कर लिए सारे फिक्सचर, और मैं नॉकआउट भी कर लिया। तो नॉकआउट में तो सीधा सीधा लास्ट में विनर डिसाइड हो जाता है, जो सबको हराता हराता लास्ट तक जीतता है वो विनर हो गया। लेकिन अब लीग में कैसे विनर डिसाइड करोगे, तो विनर डिसाइड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड। ब्रिटिश मेथड होता है पॉइंट बेसिस। पॉइंट बेसिस का मतलब होता है अगर आप मैच को जीतते हो
तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। अगर आप मैच को हारते हो तो आपको मिलेंगे 0 पॉइंट। अगर आप मैच को ड्रॉ कर देते हो तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। ये पॉइंट का सिस्टम है। तो अब पॉइंट से कैसे हार जीत का डिसाइड होता है, तो जैसे टोटल मैच है 8 और मान लो आपने जीते हैं, चलो टोटल मैच मान लो 9, मान लो आपने जीते हैं 5 और ड्रॉ हो गया 2, तो आपको क्या डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है इसके लिए, पॉइंट स्कोर्ड, मतलब कितने पॉइंट प्राप्त किए बटा टोटल पॉइंट गुना 100। आपने कितने पॉइंट प्राप्त किए? टोटल मैच है 9, तो टोटल पॉइंट होने चाहिए थे 9 इंटू 2 यानी कि 18 पॉइंट होने चाहिए थे टोटल। लेकिन आपने जीते 5 मैच यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 पॉइंट तो आपको यहां से मिले, और ड्रॉ होने पर 2 मैच के 2 पॉइंट यहां से मिले। तो यानी कि आपको टोटल पॉइंट मिल गए 10 प्लस 2 यानी कि 12, आपको पॉइंट मिल गए 12 और टोटल पॉइंट कितने थे? 18 गुना 100 काट देंगे, ये आ जाएगा 600/9 और काट के ये पॉइंट में आ जाएगी आपकी वैल्यू। और ऐसे ही दूसरी टीम का निकाल लेंगे, जिस टीम का निकालना है, जिसके बीच में विनर डिसाइड करना है, सबका ऐसे निकाल लेंगे, उसने कितने मैच खेले, कितने जीते, है ना, कितने हारे। भाई 9 मैच, जैसे 9 मैच खेले थे उसी तरीके से हम देख लेंगे कि 8 मैच खेले थे, 4 मैच खेले थे, 5 मैच जो भी था, उसमें से जीते कितने और हारे कितने, ड्रॉ कितने हुए, उसके हिसाब से पॉइंट निकाल लेते हैं। और दूसरा होता है मैच बेसिस। मैच बेसिस में मैच 1 यानी कि कितने जीते अपॉन टोटल मैच, मैच 1 अपॉन टोटल मैच इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैच कितने जीते और कितने हारे उसके बेसिस पे भी पॉइंट, ठीक है। तो मैच 1 अपॉन टोटल मैच प्लेड यानी कि कितना खेला इंटू 100। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में मान लो 8 मैच थे, खेले थे उसमें और जीते उसने 8 मैच खेले और जीते कितने उसने? 6 जीते। तो अब उसके जीतने की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितने जीते हैं वो ऊपर अपॉन टोटल खेले जितने हैं वो नीचे इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 600/8 और ऐसे काट करके और इससे इसके पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब इसका स्कोर मिल जाएगा। ऐसे ही जिसका निकालना है निकाल लेंगे, जिस टीम का निकालना है इसी तरीके से निकाल लेंगे, उसने कितने खेले कितने जीते बटे 100। फिर अब आपको सीखना है चैलेंज टूर्नामेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा, चुनौती, चैलेंज दिया जाएगा किसी को। तो चैलेंज टूर्नामेंट में 2 तरीके से फिक्सचर तैयार होता है चैलेंज करने का। एक होता है ट्रायंगुलर मेथड, या उसको हम ट्रायंगुलर की जगह पिरामिड मेथड भी कह देते हैं, और एक होता है लैडर मेथड। लैडर या स्टेयरकेस एक ही बात है। अब देखो एक स्टेयरकेस मेथड वहां लीग में भी था, एक स्टेयरकेस यहाँ भी है, पर दोनों थोड़ा डिफरेंट है, समझना है। स्टेयरकेस में या लैडर में इस तरीके से सीढ़ी जैसे कॉलम्स बने होते हैं और टीम को उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के हिसाब से सजाया जाता है। जो सबसे बेहतरीन होगा वो ऊपर, उससे थोड़ा कम नीचे, उससे थोड़ा कम नीचे, उससे थोड़ा कम नीचे, उससे थोड़ा कम नीचे।
इस तरीके से ये टीम्स आपस में सजाई जाती हैं। और चैलेंज मतलब चुनौती देना, कोई भी टीम चुनौती देकर आगे बढ़ सकती है, पर चुनौती देने का नियम होता है कि कोई भी टीम अपने से एक स्टेप ऊपर या अपने से 2 स्टेप ऊपर की टीम को ही चुनौती दे सकती है। ये नहीं कि एफ वाला सीधा ए को चुनौती दे दे और हरा के अपना विनर बन जाए ना, ये एफ वाला या तो ई को चुनौती दे सकता है या डी को। अगर एफ वाला डी को चुनौती देता है, उससे लड़ेगा या उसके साथ खेलेगा, जो भी है कॉम्पीट करेगा उसके साथ, तो हराने के, अगर हरा देता है, नहीं हरा पाया तो गया, तो बाहर हो गया, पर अगर हरा देता है तो वो डी की जगह आ जाएगा। फिर वो अपने से ऊपर 1 या अपने से ऊपर 2 किसी कॉलम में चैलेंज दे सकता है। ऐसे ही ट्रायंगुलर मेथड में, अब यहाँ तो देखो, जो चैलेंज देगा जिसको, उसको हराएगा, उसकी जगह विनर बन जाएगा। ऊपर वाले को चैलेंज देगा, हराएगा, जीत जाएगा, विनर बन जाएगा। तो यहाँ तो विनर डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका है, चैलेंज दो, उसे हरा दो, तुम जीत गए। ट्रायंगुलर मेथड में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी इस तरीके से डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पर भी टीम को उसके परफॉर्मेंस के, उसके एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पर मान लो ए टीम है, यहाँ पर बी सी डी, तो इसका मतलब है कि ये तीनों टीम थोड़ा लगभग एक ही कैटेगरी की है। फिर यहाँ पर ई एफ जी एच आई, कितने भी 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इसका मतलब है ये पांचों थोड़ा एक ही कैटेगरी के, परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से एक ही तरीके के हैं। फिर जे के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से। इसका मतलब है कि 4th स्टेप में जो टीमें हैं वो लगभग एक ही कैटेगरी की हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें कैसे चैलेंज करना होता है, हर एक लेवल पे कोई भी खिलाड़ी अपने लेवल में से किसी एक को चुनौती देगा, क्योंकि ये सभी एक ही लेवल के हैं। मतलब इस खंड में जितने भी टीमें हैं ये सभी एक स्तर की हैं, तो इसमें से कोई भी किसी को चुनौती देके उसे हरा दे, किसी एक को भी चुनौती देके हरा देगा, तो वो अगले खंड में जाने लायक बन जाएगा। तो पहले अपने साथ वाले खंड में चुनौती देगा किसी को, जीत जाएगा, अगले खंड में पहुंच जाएगा। फिर वहां अगले खंड में किसी साथ वाले को चुनौती देगा, जीत जाएगा, तो अगले खंड में पहुंच जाएगा। वहां अगले खंड में किसी साथ वाले को चुनौती देगा, जीत जाएगा, तो अगले खंड में पहुंच जाएगा। और ऊपर भी अगर जीत गया तो फिर वो विनर डिसाइडेड हो जाएगा। तो इस तरीके से चैलेंज टूर्नामेंट में चुनौती देते हैं और फिर विनर डिसाइड होता है। चैलेंज टूर्नामेंट हो गया। अब आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब होता है, हमारे पास 2 ही तरीके हैं, चैलेंज तो छोड़ ही दो, नॉकआउट या लीग, इनका कॉम्बिनेशन करना, इनको मिक्स करना और फिर मैचेस या टूर्नामेंट्स कराना। तो कॉम्बिनेशन में कैसे हो सकता है, या पहले नॉकआउट से खिलाओ, फिर बाद में भी नॉकआउट करा लो, या पहले नॉकआउट रखो बाद में लीग करा लो, या पहले लीग कर लो फिर लीग कर लो बाद में भी, या पहले लीग कर लो बाद में नॉकआउट कर लो। बीच में कम लगा देते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, 16 टीम्स हैं। अब 16 टीम में देखो 4 4 4 4 के 4 ग्रुप डिवाइड हो गए। ये अब इन चारों को 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, ऐसे करके अरेंज कर दिया। अब इनके बीच में मैच करा लो, नॉकआउट से कराना है तो नॉकआउट के तरीके से करा लो, लीग के तरीके से कराना है तो लीग के तरीके से करा लो, और जो इनमें से विनर निकल के आएगा, हर राउंड का जो विनर होगा, इस राउंड का एक विनर, 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 4 विनर हो गए। अब उन, ठीक है ना, तो हर राउंड का एक विनर होगा, और जो विनर, देखो क्या है, 16 टीमें थी, 12 टीम होती है ना, अगर 15 टीमें होती तो 15 टीमें होती तो हम इस हिसाब से डिवाइड करते कि 4 4 8, 4 3 12, और 3 लास्ट में 3 टीम रह जाती
है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब में बराबर बराबर डिवाइड करना है, किसी राउंड में ज्यादा किसी राउंड में कम करके भी कर सकते हैं, पर अगर इवन नंबर है या इस तरीके से है जिसको कि इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं तो इक्वल पार्ट करके हम डिवाइड करते हैं। अब 16 टीमें थी तो 4-4 करके डिवाइड कर दिया, अब चारों को लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से चारों बना दिए। अब इनके आपस में मैच कराएंगे, जो जीत के निकल के आएगा उसका हम दोबारा से नॉकआउट करा लेंगे, ये हो जाएगा नॉकआउट कम नॉकआउट। या फिर जो जीत के निकल के आएगा विनर, उसका दोबारा हम लीग करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा नॉकआउट कम लीग। या फिर पहले इनमें आपस में लीग टूर्नामेंट कराओ और विनर डिसाइड करो। विनर डिसाइड करने के लिए आपके पास मेथड है, ब्रिटिश मेथड है, अमेरिकन मेथड है, मैच के बेसिस पे कर लो या फिर पॉइंट्स के बेसिस पे कर लो। विनर डिसाइड होगा, हर राउंड का विनर डिसाइड होगा, उसके बीच दोबारा लीग करा लो। या फिर पहले लीग कराओ और जो विनर डिसाइड हो हर राउंड का उसके बीच दोबारा नॉकआउट करा लो। भाई लीग में विनर डिसाइड करने का सबसे बड़े तरीका है या तो ब्रिटिश मेथड से कर लो यानी कि पॉइंट स्कोर से, या फिर नॉकआउट अमेरिकन मेथड से कर लो, मैचेस कितने खेले हैं और कितने जीते हैं उसके बिहाफ पे। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी पूरा हो जाता है। इनके ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ने 12th क्लास में, और इससे ज़्यादा डिटेल्स के आपको तो समझ में आ ही गया होगा। लीग सारा समझा ही दिया, नॉकआउट समझा ही दिया, तो अब क्या समझाना बाकी रह गया। बाकी इस चैप्टर में इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल में पहले ही समझा चुका हूँ, मैच विनिंग मेथड समझा दिए जाए। एक चीज़ और आता है, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि रन फॉर फन क्या है, मजे के लिए दौड़ना। कई बार हमारे आसपास आपने देखा होगा खूब सारे प्लेयर्स या खूब सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और वो मजे लेने के लिए हल्की हल्की वॉकिंग या रनिंग कर लेते हैं। या रन फॉर फिटनेस, अपनी फिटनेस के लिए। या रन फॉर यूनिटी, किसी दिन यूनिटी दिखानी हो, जैसे स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, या किसी और दिन जब आपको शो करना हो, यूनिटी शो करनी हो, कुछ समाज को मैसेज देना हो, रन फॉर यूनिटी, है ना। किसी भी कॉज के लिए हम रन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो फिटनेस तो हो ही जाती है और बाकी जिस कॉज के लिए होता है वो कॉज पूरा हो ही जाता है। तो इस चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के लिए टोटल 3 वीडियोस बना दी मैंने। पहले वीडियो में थ्योरेटिकल था, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान करने के और क्या कमेटीज क्या काम करती हैं। दूसरे में आपको मैंने टूर्नामेंट में नॉकआउट का सारा तरीका समझाया कि कैसे कैसे फिक्सचर बनाते हैं नॉकआउट का। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको लीग का सारा तरीका बताया कि कैसे साइक्लिक, कैसे टेबुलर, कैसे स्टेयरकेस मेथड से फिक्सचर बनाते हैं और क्या सीडिंग क्या है, और फिर उसके बाद मैच के विनिंग मेथड क्या है, चैलेंज टूर्नामेंट क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है, ये सब क्लियर करा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इतने बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ किताब उठा के देखने की ज़रूरत ना के बराबर पड़े, यहाँ से समझें और यहीं से सब कुछ आ जाए। अगर किताब उठाए भी तो बस वो कहते हैं ना, वो धार लगाने के लिए बस। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर से, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीखने के बाद उसको भी उतने ही इंटरेस्ट से देखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेल को शिक्षा से जोड़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।